हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, हमने न्यू ईयर भी सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा, और अगर नहीं भी बनाया तो इट्स ओके, बट पढ़ाई और न्यू ईयर दोनों साथ साथ बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि न्यू ईयर की पार्टी में इतना मगन हो जाओ कि अपने बोर्ड्स की तैयारी भूल जाइए। है तो हमारे को क्या करना है, पार्टीज भी करनी है और फन भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा चल रहा था और हमने उसके 1 2 3 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। जैसे नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट से लिंक देखो और उसको वीडियो को पढ़ो। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है, वो एपी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एपी है 3, 8, 13 एंड -18 एंड सो ऑन इज 78। उन्होंने कहा कि ये 78 है, मतलब जो एन दे रखा है वो 78 दे रखा है, और विच टर्म का ही है। बच्चों, टर्म से वर्ड को याद रखना है कि टर्म का मतलब होता है फाइंड द एन टर्म। फाइंड द एन मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम मैथ्स में टर्म को एन बोलेंगे, और एन गिवन है, एपी गिवन है, एन निकालना बहुत आसान है। अगर जिसको नहीं आता है, इसका मतलब उसने नैनोमीटर क्लासेस की रिया मैम से फर्स्ट वीडियो को नहीं पढ़ा है। तो जिसने नहीं पढ़ा है, कहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सबने पढ़ रखा होगा। एन की वैल्यू है 78, ए है आपका 3 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता, और डी कैसे निकलता है 8 माइनस 3। 8 में से 3 माइनस कर दोगे, डी आपका 5 आ जाएगा। तो 78 में से ये 3 इधर ले आओ, माइनस का 3 हो गया, n माइनस 1 इंटू 5। अब ये आ गया 75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। जैसे आज न्यू ईयर है, बहुत जोश है मेरी आवाज में, है ना? तो ऐसे आप सबकी आवाज में भी बहुत जोश आना चाहिए, और आपकी पढ़ाई में भी धूमधाम मचाने वाली हैं आप लोग। और वो आप अगर नैनोमीटर के साथ फ्री सेशंस के लिए जुड़े रहेंगे तो धूम मचा के ही दिखाओगे, है ना? जिस बच्चों ने भी सैम्पल पेपर्स नहीं पढ़े हैं, उसका इंतजार करो। बस नैनोमीटर पे सैम्पल पेपर्स की सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। पूरा पूरा सैम्पल पेपर आप उसमें देखोगे, आप फटाक से पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना? धूम मचाना है। और 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आ गया, 5 को 75 से कट करेंगे 15। अब 15 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई n की, n की वैल्यू आ गई 16। तो 16 से टर्म इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखा कितना जल्दी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फिर से नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बोरिंग काम है ना, अब तो आसान लगने लगा होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी गिवन है क्या, 7, 13, 19 एंड सो ऑन इज 205। ये 205 क्या गिवन है, 205 एन गिवन है। एन कितना है 205, ए कितना है 7, डी कितना है, माइनस करो। 13 माइनस 7 कितना आ गया, 13 माइनस 7 होता है 6। नहीं आता है 13 माइनस 7 करना, जाओ फर्स्ट क्लास में सीख के आओ, है ना? तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना निकाला है 6, माइनस कर दो 7 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 6। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, गलती ना हो जाए। 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, तो 198 बाय 6 इक्वल एन माइनस 1। अब इसकी कटिंग करनी सबको आती होगी, ये आएगा 33 इक्वल n माइनस 1। 33 प्लस 1 इक्वल टू कितना n, तो n कितना आ गया 34। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसका एक और पार्ट है, उसको भी हम जल्दी से करेंगे। बाय द वे, मैंने कल आपको ना एक छोटा सा होमवर्क दिया था। वो होमवर्क आई थिंक सो बच्चों ने करा नहीं है अभी, तो आप उस होमवर्क को जल्दी से करो। अब जिसको नहीं पता होमवर्क क्या है, लास्ट वीडियो देखा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? होमवर्क पता लग जाएगा क्या था। चलो अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 18, 15, नो इट्स 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन इज 47 इज द एपी। अब क्वेश्चन में ए एन गिवन है, कितना गिवन है, ये -47 है, मुझसे इसलिए मिस्टेक हो गई है दोबारा से। अब ए कितना गिवन है 18, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 होल 1/2 से माइनस कर देंगे 18, कितना आ जाएगा 31/2 माइनस 18। अब जिसको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती है बच्चों, प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेना है, 2 और 1 का आएगा 2, 18 2 36, तो ये आ गया माइनस का 5/2। तो हमने यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूला सबको पता है किसका, ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आया -5/2, ए एन कितना था माइनस का 47।
अब ये माइनस में ले आओ 18 को, इक्वल n-1 इंटू माइनस के 5/2, माइनस 47 माइनस 18 कितना होता है, माइनस का 65, इक्वल n-1 इंटू माइनस 5/2। अब इस 2 को इधर ले जाओ 65 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 130, 5 मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस n-1। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 2 10, 10 और वहां पे 3 बचा, 3 और 0, 5 6 30, इट्स 26, 26 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 27। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जिसका नहीं आया क्या करना है, सबको पता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना है कि मैम यहाँ पे हमारे को दिक्कत आ रही है, उसको बताइए, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 6। बहुत सारे कवर करने हैं आज क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना हल्के हल्के काम नहीं चलने का, है ना। बोर्ड्स पास आ रहे हैं, बहुत पास है, बहुत ही ज्यादा। एक महीना कुछ भी नहीं होता, एक महीने में पढ़ना भी है, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं, एनसीईआरटीज भी करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, तभी बोर्ड में क्या बजानी है, धूम धमाका करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब एपी गिवन है क्या है, 11 8 5 2 एंड सो ऑन। इसमें ए तो 11 दे रखा है, डी 8 माइनस 11 हो गया कितना, माइनस का 3 हो गया। अब जो 150 दे रखा है माइनस का, वो ए एन गिवन है, और क्वेश्चन में ये बोले कि ये चेक करो कि -150 टर्म है इसकी, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अब देखो करना क्या है, अब करना ये है कि n का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। a की वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इक्वल -150। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू 150, और ये माइनस में आ गया 11, ये माइनस था। अब n-1 इंटू -3 इक्वल ये कितना आ गया, माइनस का 161। अब यहाँ पर n-1 इक्वल -60, इट्स -61 या -61 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -61 को हम अगर हम इस 3 से डिवाइड कर दें, आई थिंक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो क्या हुई है जरा चेक करते हैं। यहाँ d की वैल्यू -3 पुट कर दी, राइट, a 11 हो गया, राइट। और बच्चों यहाँ पर हमारे को ये -150 या इट्स 161 एंड डिवाइड बाय कर दोगे माइनस के 3 से, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 161/3 और ये प्लस का हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल टू 164/3। ये हमारी टर्म आ रही है 164/3, लेकिन ये किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है। तो 150th जो टर्म थी इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, वो एपी में नहीं हो सकती। देयरफॉर वी कैन से दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आई है, और फ्रैक्शन में वो टर्म नहीं है, आपका -150 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इतना सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्लियर होगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या निकालना है, 31st टर्म, मतलब A31 आपको कैलकुलेट करना है। हुज 11th टर्म, इट मीन्स A11 इज इक्वल टू दे रखा है 38 एंड 16th टर्म A16 दे रखा है 73। तो करेंगे क्या, A11 क्या होता है, A प्लस 10D। ये किसको नहीं आता, A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ गया, A प्लस 10D, मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा AN का, यहाँ D के साथ वो एक नंबर कम हो जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको बात। इक्वल टू 38। अब a प्लस ये कितना आ जाएगा 15D इक्वल टू 73। तो बच्चे एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, d और a को वैल्यू को फाइंड करना है, फिर A31 में हम पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। तो सॉल्व करना सबको आता होगा, लीनियर इक्वेशंस में सबने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा होगा, तो आप लोगों को बस सिंपली कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। सॉल्व करते हैं। चलिए a से a तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5D आ गया। अब 38 माइनस अगर हम 73 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 38 73 माइनस 38, ये 6 3 और ये आ जाएगा 5। इट मीन्स माइनस का आ गया 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 7 से 35, तो d की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब d जब हमारा 7 आ गया है तो अब उसके बाद अगर हम इस d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो यहाँ से जो a निकलेगा वो क्या आ जाएगा, 38 माइनस का 70, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। आई होप इतना आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला था फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है, मतलब A31। इट मीन्स हम कह सकते हैं a प्लस 30D निकालना है। a की वैल्यू -32 है, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है। आप सॉल्व करो इसको, सिंपल 7 3 21, इट्स 210, तो a 30th आ जाएगा 178। तो 178 हमारा आंसर हो गया।
अच्छे से समझ आ रहा होगा। नैनोमीटर क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी भी बजा देना ताकि पहली नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपको मिले, ताकि आप सबसे पहले पढ़ लो, है ना, और बच्चों से ज्यादा जल्दी आप कवर अप करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम 8 पे। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? 8 कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है उसमें 50 टर्म है और फिर थर्ड टर्म, उसकी जो तीसरी टर्म है मीन्स जो थर्ड टर्म है वो 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी थी? टोटल 50 टर्म्स थी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। A50 106 से रखा है, बच्चे लिखते हैं AN इक्वल्स टू 106। बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, 50 टर्म्स है टोटल, तो 50 इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो 50 अगर लास्ट टर्म होगी तो वो 106 दे रखी है। अब यहाँ पर A3 क्या हो जाएगा? A+2D इक्वल 12 और A+49 इक्वल टू 106। क्वेश्चन ने कहा है 29th टर्म निकालनी है। A29 आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो वही जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी वही लगाना। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा तो ये माइनस का 47D आ जाएगा, ये 104 आ जाएगा माइनस का। अब D 104/47, तो 47 के टेबल में 104 आता है कहीं पर? ये मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है बच्चे। ये 106 में से अगर 112 को माइनस करेंगे 94 आएगा। ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, ये 94 आना था और ये 94 बाय हम 47 करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 2 आएगी। तो D हमारा 2 निकल गया है। अगर हम इसको पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, लाइक मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो कितना आ गया? 12। तो A+4 इक्वल्स टू 12। तो A की वैल्यू आ गई 12 - 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारा यहाँ पर ये A और D निकल गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 29th टर्म निकालो, मीन्स A29 इक्वल टू A+28D। A कितना है? 8 + 28 इंटू D कितना है? 2। 8 + 28 2 56। 56 + 8 कितना होता है? 64। तो 64 हमारा आंसर होगा। जो 29th टर्म क्या हो गई? 64 होगी। अच्छे से समझ आ रहा है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। If the third and the 9th term of the AP are 4 and -8, थर्ड टर्म 4 दे रखी है, 9th टर्म -8 दे रखी है, which term of the AP is 0? कह रहे हैं ऐसी कौन सी टर्म आएगी जहां पर AP 0 होगा। मतलब आपको n फाइंड करना है। सबसे पहला काम, ये काम पकड़ लो कि क्या पकड़ लो कि n निकाल दो। तो n पे जो हमारी टर्म आएगी वही हमारा 0 होगा, राइट। तो चलो अब सॉल्व करो। A+2D इक्वल टू 4 और A+8D इक्वल टू -8। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी वन इक्वेशन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब तो सबको आ गया होगा। अब माइनस माइनस और ये साइन माइनस का तो प्लस, तो 8 और ये कितना आ गया? 6 दिया गया माइनस का। 8 + 4 कितना आ गया? 12। तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब इसको हम सिंपली पुट कर देंगे कहाँ पर? लाइक मैं फर्स्ट में पुट करूंगी तो यहाँ पर -2 इक्वल टू 4, तो A - 4 इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल गई 8। D हमारा -2 निकल गया, A हमारा 8 निकल गया। अब क्या करना है? n निकालना है। तो AN इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। अब क्वेश्चन ने कहा कि अगर AN टर्म 0 है तो ये कौन सी टर्म पे होगा 0, मतलब n निकालो कि कहाँ पर 0 आएगा। तो A अगर हमारा 8 हो गया + n - 1, D हमारा -2 हो गया। अब ये 0 - 8 इक्वल टू n - 1 इंटू -2, तो -8 इक्वल टू n - 1 इंटू -2। अब ये माइनस से माइनस डायरेक्ट कट गया, 2 4 जाए डायरेक्ट कट गया। तो अब डायरेक्ट करना सीखो। 4 + 1 इक्वल टू n, तो n हमारा आ गया भाई। फिफ्थ टर्म पे हमारा an 0 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको लग रहा है स्पीड बहुत तेज चल रही है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बिकॉज मेरे को सिलेबस जल्द से जल्द कवर करना है, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। देर ना करते हुए 10 को स्टार्ट करते हैं, बातें बाद में हो जाएंगी। If 17th term of an AP, जो 17th टर्म है, exceeds its 10th term by 7, इसमें जो 10th टर्म है वो एक्सीड कर रही है 7 से, मतलब कि A17 में अगर हम A10 को माइनस कर देंगे तो वो एक्सीड कर रही है बाय 7 से। क्लियर हुआ? अब A17 क्या होता है? A+16D और A+9D इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करो सिंपल। A साइन चेंज कर देंगे। अब A से A हमारा कट गया तो 7 दिया गया इक्वल 7, 7 से 7 कट गया तो D की वैल्यू 1 आ गई। हमारे को क्वेश्चन ने कहा है कॉमन डिफरेंस। सिंपल इतना सा क्वेश्चन कहा था करने को, बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अराउंड 20 है क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चंस पेंडिंग है। हम इस 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया आज। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नैनोमीटर क्लासेस से हम जुड़े रहो तो औरों को भी शेयर करो और अपनी पढ़ाई
कंटिन्यू रखूं, और सैम्पल पेपर्स भी जल्द से जल्द अवेलेबल होंगे नैनोमीटर क्लासेस पे। तो प्लीज वेट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय